औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला कसूर से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उन्हें बाबा जी बुल्ले शाह की धरती कसूर से बराह रास्त सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं उस्ताद सफदर इकबाल टंडा वाले आप लाहौर, उनके शागिर्द उस्ताद फ़रक ख़ान, उस्ताद रोज़ी ख़ान, खलीफा फ़ाद ख़ान और चौधरी साकब उनके डेरे से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, उस्ताद फ़रक ख़ान और उस्ताद रोज़ी ख़ान, मैं अक्सर आप दोस्तों से अपने परदेसी भाइयों का तज़किरा करता हूँ। उन दोनों भाइयों का शुमार भी हमारे परदेसी भाइयों में है, वो अमेरिका में मुकीम है। दोस्तों, ख़ान बरदरान का फ़न कबूतर परवरी से एक मारूसी एक सिलसिला चला आ रहा है जिसकी वो आबियारी कसूर में काफ़ी अरसा से कर रहे हैं और आज उस्ताद फ़रक ख़ान की और ख़ुसूसी तौर पे उस्ताद रोज़ी ख़ान उनकी नुमाइंदगी जो है मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं, उनके छोटे भाई खलीफा फ़ाद ख़ान और इसी तरह चौधरी साकब ऑफ कसूर, और मेरे साथ आप देख रहे हैं मोहम्मद अकरम भाई जो कि गुज़श्ता तकरीबन 16-17 सालों से उनके यहाँ उनके डेरे पे उनके कबूतरों की देखभाल का सिलसिला सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह उनकी दाईं तरफ उस्ताद रोज़ी ख़ान के बचपन के बड़े कदीमी बड़े बचपन के दोस्त मियाँ मुदस्सर साहब, वो भी हमारी महफ़िल में तशरीफ़ फरमाए। तो दोस्तों, मैंने कल आप दोस्तों से वादा किया था कि इंशाअल्लाह शहर कसूर से जाके आपको हम शौक़ भी करवाएंगे। तो दोस्तों, कसूर की बात अगर मैं करूं तो इसकी वजह शोहरत के हवाले से तो मैंने बाबा जी बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया। इसके साथ साथ आपने एक बड़ा 1965 का एक बड़ा गरमा देने वाला एक तराना कि पुत्र हटाते नहीं विकदे तू लबदी फिरें बाज़ार कुड़े, मलका तरन्नम का तल्लक भी इसी शहर से रहा है। इसके अलावा भी इस शहर को चमड़ा साजी के हवाले से और इसी तरह ज़राअत के हवाले से भी एक बड़ा ख़ास मकाम है। तो जहाँ ये इसकी 3-4 वजह शोहरत हैं, वहीं कसूर को फ़न कबूतर परवी के हवाले से भी इसकी एक बड़ी वजह शोहरत है और इस सरज़मीन से बड़े नामवर असातिज़ा कराम ने जन्म भी लिया। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं दोस्तों कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान से, मैंने सुबह अपने इंट्रो में भी बात की कि तकरीबन लोग पाकिस्तान से उनका खिंचाव जो है वो लाहौरी और कसूरी कबूतरों की तरफ है। इंशाअल्लाह ये बातें तमाम जाके छत पे भी आप दोस्तों से होंगी। तो मैं एक दफ़ा रोज़ी भाई का, फ़रक भाई का, फ़ाद भाई का, चौधरी साकब भाई का और इसी तरह अकरम भाई, मियाँ मुदस्सर साहब, इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपना वक्त दिया और मैं आप दोस्तों के दरमियान मौजूद हूँ। इसके साथ साथ आप दोस्तों, हमारी महफ़िल में आप देख रहे हैं कि ज़ीशान अली, इस बच्चे का तल्लक आपके शहर कसूर से है और हाल ही में मैंने गालबन तकरीबन 1.5-2 माह पहले यहाँ से इसे पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन गुजरात पाकिस्तान का नुमाइंदा मुकर्रर किया है। मैंने सुबह भी ये बात की और जिस दिन मैं इसको नुमाइंदगी का एजाज़ दे रहा था उस दिन भी इस बच्चे से मेरी बात हुई कि ज़ीशान, तुमने कसूर में तुम और उस खिलाड़ी के नुमाइंदा हो जिसके नाम के साथ शौक़ लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन की जो रवायात हैं उनको बरूए कार लाते हुए इकरार जितने भी शौकीन हज़रात हैं उनके लिए इसका प्लेटफार्म जो है वो मुयस्सर रहेगा। तो दोस्तों, अब ये बड़ा खूबसूरत माहौल है और आज हमारी खुशकिस्मती कि मौसम भी कुछ थोड़ा सा अच्छा है। तो थोड़ा सा डेरे का माहौल आपको दिखा के फिर इंशाल्लाह हम आपको ऊपर जाके कबूतरों का आलावार लेंगे। तो साकब भाई से कुछ थोड़ा सा पूछ लेते हैं। साकब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साकब भाई क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। खैरियत है जी अल्लाह का। किस तरह रहा है कि साल यार थोड़ा 2021 का जेड़ा सीजन क्या बोलो जरा? माशाअल्लाह अल्लाह बहुत अच्छा रहा है। साडा शौक तो पहले बड़ा बीमारी की नज़र हो गया सी, लेकिन अल्लाह पाक ने खास करम नवाजी की थी
ਕਸੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨया ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। थोड़ी जी रोशनी पाओ दे मैंने आगे एक बात की उर्दू गल करिए मेरा ख्याल जिस तरह नहीं जिवें ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ करो। पता है कल की साढ़े एक हमारे एक दोस्त हैं दोस्तों, कल गजनफर मेहर भाई उन्होंने ये शान एक जगह पे आ रहा था, तो ये एक इलाकाई ट्रेंड होता है, मजबूरी होती है आदमी की। तो मैं इस हवाले से मैं पंजाबी में बात कर रहा था। तो साकब भाई मैंने आगे एक मारूसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये थोड़ी सी रोशनी डालें कि खान बरादरान का ये कबूतर परवी का शौक़ ये किस तरह इनके इन भाइयों के हिस्से में आ गया? लाला ये शौक़ उनको ना बचपन से था, मतलब कि बैरून मुल्क जाने से पहले ही, तो वहाँ जाके भी जब तक तो यहाँ रहे हैं वो यहाँ करते रहे हैं शौक़। उसके बाद भी फिर उनका ना वहाँ जाके भी साल बाद तकरीबन उन्होंने बाजियों में ही आना होता था कि जेठ में उन्होंने 1 माह पहले आ जाना है, 2 माह इधर गुजारने हैं, फिर चले जाना है। फिर काम की ज़्यादा मसरूफियत की वजह से 2-2 3-3 साल नहीं चक्कर लगता, लेकिन वो डेली ये कैमरे लगे हुए हैं, अकरम भाई से रब्ता, बाकी दोस्तों से भी रब्ता करके, मतलब वो डेली उन्होंने कबूतरों को 3-4 घंटे रोज़ाना देने हैं हर सूरत में ना। उससे पहले भी ये तो रोज़ी भाई चले जी जी, इससे पहले भी इस बरादरी में कबूतर मौजूद थे? जी जी मौजूद थे, इसी डेरे में मौजूद थे। खान साहब के मामू मरहूम लाला अशरफ खान साहब, उनको शौक़ था, ये ऊपर वाले खुड्डे सारे उनके थे, मतलब वो शौक़ करते थे। मरहूम यूसुफ खान साहब जो फिल्म एक्टर हैं वो उनके पास आते थे, और काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी उनके पास मतलब यहाँ शौक़ करते रहे। मतलब ननियालों से ये शौक़ जो है ना, जी जी कह सकते जी 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 बिल्कुल ये शौक़ जो है फिर आगे। तो दोस्तों अशरफ खान साहब की बात आपने सुनी, तो देख लें कि ये एक बड़ी तारीख़ी जगह है कि यूसुफ खान मरहूम की बात हुई। तो दोस्तों अब जिस वक्त माइग्रेशन हो रही थी तो यूसुफ खान के मतलब हमने जो सुना है पुराने लोगों से कि जिस वक्त वो माइग्रेट करके पाकिस्तान की सरजमीन पे आ रहे थे तो उनके वालिद साहब उस वक्त वो बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से उनका तल्लक था। तो उन्होंने घर का सामान रखा, तो यूसुफ खान कहते हैं कि उस वक्त छोटी उम्र में थे, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मेरे कबूतर जो हैं वो यहाँ नहीं रहे, मैंने कबूतर जो हैं वो अपने साथ लेके जाने हैं। तो आप यकीन उन्होंने खुदा हुआ अपने कबूतरों का रखवाया। फिर काफ़ी अरसा लाहौर में उन्होंने शौक़ किया। चौधरी साकिब की ज़बानी आपने सुना कि वो इस छत पे भी अशरफ खान साहब जो कि मामू है उस्ताद रोज़ी ख़ान के, वो उनके साथ यहाँ बैठ के आके अपने शौक़ की आबियारी करते रहे। तो रोज़ी भाई दोस्तों प्रदेश में है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि वैसे तो वो अब अपनों से मिलते ही रहते हैं, मगर मैंने 2014 से आनवर्ड ये कोशिश की है कि अपनों से अपनों को मिलाया है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनके बचपन के दोस्त मियाँ मुदस्सर साहब, इसी तरह अकरम भाई आप देख रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयाँ उन्हें होने जा रही हैं कि उनकी छत पे वो शौक़ कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब आपको ये खूबसूरत माहौल दिखाते हुए पहले हम आपको उनके परवाज़ी कबूतरों का शौक़ करवाएंगे, उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि जोड़े वाले जो कबूतर हैं, अच्छे जो कबूतर हैं उनका शौक़ आपको करवाया जाए। चला पिन कट कर। पीछे आ जरा ले आ जरा बस कैमरे तो ये दोस्तों आप उस्ताद रोज़ी ख़ान और उस्ताद फ़र्क ख़ान की ये छत के मनाज़र हैं। नीचे हम डेरे पे बैठे हुए हैं और इसी तरह ये सामने अगर आप देखें
तो ये उनके पुराने केजेस हैं, यहाँ के जोड़ों वाले कबूतर हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, और जीशान भी उसके साथ है, वो ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। ऊपर जाके फिर हम आपको शौक करवाएंगे। इसी तरह भेजो। हाँ जी चल जी ਨਮਾਨ ਭਾਈ फरमान फरमान ਫਰਮਾਨ ਭਾਈ ਵੈਕਰਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ हाँ ये नाल ही होता है चलो फरमान भाई हाँ जी, मैं तुम्हें कमा लो ਜੀ बहुत से दोस्त अहबाब देख रहे हैं इस पेज को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाला जी को सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। हरविंदर सिंह साहब हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये कबूतर है इसका नाम घोड़ा है, रखा हुआ है घोड़ा। घोड़ा ये लियाओ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਹਾਈਓ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਉੱਡੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾ ਇਹ ਸਟਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਲਾਰੀ ਮਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਰੀ ਮਾਦੀ ਅੱਛੀ ਉੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਾਹੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਜਗੀਰ ਖਾਨ ਜਗੀਰ ਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗੀਰ ਖਾਨ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟੇ ਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ कैसे ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। और ਇਹ ਪਾਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜੇ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਾਂ? 2-2.5 3 ਇਹ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ सूबेदार ਅੱਛਾ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਬਰੀਡ ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ एने झंडा कबूतर ਲਓ ਜੀ, 2-2.5-3 ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਖਾਨ, ਰੋਦੀ ਖਾਨ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅੱਖ 2-2.5-3 ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੂਰਾ ਵਹਾਣਾ ਝੰਡਾ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਕਬੂਤਰ ਝੰਡਾ ਔਰ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ
ਲਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਚਕੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਇਰੀ 4-5 ਪੱਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜਾ- ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਵੇਟਲੈਸ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਖਾਨ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਜੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਕੈਸੇ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਕੈਂਡੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੇਖਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਰਾਸ ਮਾਦੀ ਇਹ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2.5-3 ਇਹ ਇਹਦਾ ਪੰਤਰ ਜੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ, ਜ਼ਰੇਦਾਰ ਕਰਾਸ ਹੋਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਔਰ 3-3 4-4 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਐ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ 150 ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 3-4 ਪੱਕੇ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਔਰ ਕਰੀਚੇ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ। ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਕਰੀਜ਼ ਦਾ जी ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। और बहुत आउट क्लास और शानदार रखता मन देखो। और जिन्ने भी दोस्त भाई देख रहे हैं ज़रा आवाज़ और पिक्चर की क्वालिटी दस देना मैसेज करके कि ठीक है और नाल एक माशाल्लाह वाला मैसेज भी कर दो ताकि तुहानू अच्छा और बेहतर शौक दिखाइए अज कसूर का। और लाला जी अज कसूर आए ने विजन स्पोर्ट्स मैगजीन गुजरात पाकिस्तान ऑफ कसूर और अज कसूर की सरजमीन तो तुहाडी खिदमत विच बराह रास्त हाज़र हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀਆਤ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜ ਕਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ हैं लोगों हाँ जी जी। हाँ तो दोस्तों ये मैं थोड़ी सी रियासत करने के बाद मैं ऊपर आया हूँ। तो ये आपको उनके जो इस साल के परवाजी कबूतर थे अकरम भाई और इसी तरह मेरा नुमाइंदा है पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन गुजरात पाकिस्तान के ज़ीशान अली, वो आपको इनके कबूतरों का उड़ने वाले कबूतरों का ये शौक करवाया जा रहा है। आपने करा अकरम भाई को पूछना है कि अकरम तू हाथ नहीं रख कबूतर है ये गोल्डन कबूतर है। ऊंचा बोलना जरा। गोल्डन कबूतर है ये साਡਾ। अच्छा भारतीय अच्छा उड़ा भी हाँ बहुत अच्छा उड़ਿਆ ਜੀ 3-3 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਵਾਜ਼ੇ भाई अकरम एक कार ਦਾ कबूतर ਕਰਦਾ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। और आंख देखो माशाल्लाह कैसी नूर दे नाल रिंग देखना कैसा और कितना मजबूत लगा है माशाल्लाह। तो ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं दोस्तों भी असद राना का मैं देख रहा हूँ मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट्स करते हैं दोस्तों। आप लोगों की मोहब्बत प्यार और मुझे मैं समझता हूँ ये आज एक दफ़ा फिर मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि काफ़ी अरसा बाद जो है वो कसूर आना हुआ है।
इससे पहले दोस्तों मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कसूर के अहले शौक की अगर मैं बात करूं तो तमाम अहले शौक कसूर उन्होंने बड़ा प्यार बड़ी मोहब्बत दी और आज से कुछ चंद साल पहले ਸੋਦਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜੋ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਫ ਸੋਦਰ एक मिनट ले आओ यार इस कबूतर का मैच। ये दोस्तों आप मेरे हाथ में जो कबूतर देख रहे हैं ये उस्ताद रोजी खान के उस्ताद मोहतरम उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर उनके घर की ये ब्रीड है। गालबन ये हीरा क्यों जी क्रॉस है क्रॉस हाँ जी क्रॉस। ये क्रास में बना हुआ है। ये उनके घर का कबूतर है और इसकी आंख जो है हीरा लाल जो कबूतर हैं ज्यादातर उस पे इनकी मुशाबत है। इसकी आप आंख देखें अगर भी 2-2.5 घंटा ये तकरीबन अकरम भाई ये बता रहे हैं कि इस जेठ में ये 2-2.5 बजे बैठता रहा है। तो दोस्तों इस छत ने आलिया जेठ 2021 में उड़ान है पहचान हुआ था ना कब उड़ान है पहचान कप जो कि कामरान अब्बास नकवी उनकी ज़ेरे निगरानी वो टूर्नामेंट उड़ाया गया था। उस टूर्नामेंट में तकरीबन कसूर की छतें जो हैं वो उड़ रही थी। कितनी छतें तकरीबन 46 के करीब छतें जो हैं परफॉर्म कर रही थी और उस टूर्नामेंट में इस छत ने उस्ताद रोजी खान की इस छत ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। तो ये दोस्तों कबूतर अब काट दिए गए हैं। कुछ बीमारी का भी उनसर है। ये इसकी आखिरी कलियां अगर आप देखें मादी तो दोस्तों ये एक ऐसा नाम मेरे सामने आया है कि जिस वक्त इस ये मावत है यहाँ उस्ताद रोजी खान साहब की छत पे तो इसने इस कबूतर का ये मादा है मादी है मादा तो बालो बत्तियां के नाम से इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो फौरन मेरे जहन में शेख हसनैन हैदर पोकाड़ा लो फ्लाइंग पिजन के मैं समझता हूँ बड़े अच्छे शौकीन पाकिस्तान के उनके यहाँ एक मादा उड़ी थी बालो बत्तियां जिसपे आपको याद होगा कि एक बड़ी नज़म भी उस पर लिखी गई। तो ये उस्ताद रोजी खान के घर की बालो बत्तियां मादा क्यों इनू आंदे ने उरा आने इधर आ मेरे मादी बालोपतियां ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ 4 5 6 7 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਦੀ ਬਾਲੋਪतियां ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ परवाज है घर दी ब्रीड है भी हाँ जी करते अपने ये भी दोस्तों उस्ताद रोजी खान साहब उनके घर के ये अपने कबूतर हैं। ये बालो बत्तियां ये मादा तो बालो बत्तियां वो मशहूर हुई लो फ्लाइंग पिजन में। तो अक्सर जिस अगर लाइट ऑन कर दे तो उस कबूतर ने आना। तो ये छोटा ये बता रहा है कि इसकी परवाजें जेठ में 4 बजे से लेके 7 बजे से ऊपर तक की इसकी परवाजें हैं। इसकी आप आंख देखें इसका कुंडा देखें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कबूतर खैर आप लोगों का तजर्बा ज्यादा है मेरा तो मुशाहिदा ही है। मैंने आप लोगों को इसकी अगर आप आखिरी 3 कलियां देखें अगर तो कबूतर की उड़ान में उसके कुंदे का उसके पर का उसके विंग का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। इसका कलर देखें ये भी उनके घर का उस्ताद रोजी खान उनके घर का ये कबूतर है। इसी तरह ये भाई अकरम आपको शो करवा रहे हैं। ये गोल्डन कबूतर है या हम गोल्डन बोलते हैं लेकिन हीरा लाल है। ये जज्जेबाड़ से मादी आई थी आजाद बाड़ का आजाद बाड़ को दी मां आई सी कबूतर अं इतों लाया सी। ये दोस्तों उस्ताद इजाज भट्ट और जजा भट्ट वो भी शागिर्द हैं उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले आप लाहौर के। तो उनके यहाँ से मादा जी हाँ जी मादा उनके यहाँ से आई और यहाँ जो है इन्होंने आगे हीरा लाल कबूतर उसके साथ लगा के तो ये कबूतर बनाए हुए हैं।
तो उस्ताद एजाज भट्ट गुजरांवाला से उनका दोस्तों तलक बड़े अच्छे शौकीन है। उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले अफलावर उनके वो शागिर्द भी हैं। चलो बात बड़े हो बस ठीक है, आप ही दे दो, आप ही बस ठीक हो गया। ये क्रास में बना हुआ कबूतर है दोस्तों। ये उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले अफलावर उनके शागिर्द हैं उस्ताद जज्जा भट्ट ऑफ गुजरांवाला। हो सकता है शायद हमें देख भी रहे हो, अक्सर देखते हैं मुझे। तो उनके यहाँ एक मादा आई, फिर यहाँ उस्ताद रोजी खान ने अपने घर से उस्ताद सफदर इकबाल के घर का ये कबूतर हीरा लाल, इसकी आंख पे आप गौर करें। रिजल्ट ठीक आ रहा है यार साहब। ठीक हो गया, छोड़ दे। ये जज्जा बाट की है। ये दोस्तों ये एक और कबूतर जो है ये मिस्सों में से बनी हुई ये कबूतर, ये भी परवाजी कबूतर है और ये भी उस्ताद मादा है। ये उस्ताद एजाज भट्ट और जजा भट्ट ऑफ गुजरांवाला उनके घर से आई, आगे फिर क्रॉस करके बनाया। अच्छा, ये बच्चा जो है ये कह रहे हैं कि उनके घर से आया है। ये भी उड़े है। हाँ जी, 4-5 अच्छा, तो जेठ में दोस्तों अब ये बच्चा भी जो है 4 बजे और 5 बजे तक ये बैठता रहा है। उस्ताद एजाज भट्ट और जजा भट्ट जो कि उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले अफलावर उनके शागिर्द हैं, उनके घर से ये बच्चा आया और इसने यहाँ इनकी छत पे परफॉर्म किया। तो आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। आज इंशाल्लाह कसूर में हम मसरूफ दिन गुजारेंगे। चलो इधर आओ, खाली 1 मिनट इधर आओ, तुम बस ऐसे खत्म कर। आपको बस ना ले आवे जोड़े वाले चलो। तो दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत माहौल है। यसद राना, मौसम खोकर, ये तमाम दोस्त अब आप मुझे देख रहे हैं। आज मौसम भी कदरे पिछले दिनों से काफ़ी बेहतर मौसम है, हवा भी हल्की चल रही है। बाकी सावन भादों का मौसम दोस्तों इसी तरह होता है। ये अरसलान पुराया, क्या हाल है जी, ठीक हो आप, खैरियत से हो? तो मैं तमाम अहले शौक कसूर उनकी खिदमत में लाला जी उस्ताद रोजी खान, ये इन्होंने कुछ बच्चे भी उड़ाए हुए हैं। उड़े नहीं जी बच्चे भाई अकरम नहीं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये अकरम भाई ने बच्चे सुधारने के लिए छोड़े हुए हैं। इन्होंने थोड़ा जा मैं ठीक हूँ यार दोस्तों, सैयद हैदर बुखारी हैं जी। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनकी इत्तला के लिए कि ये आप जिस छत से मैंने आपको ये कबूतर दिखाए हैं, उस्ताद रोजी खान वो अमेरिका में मुकीम है, उस्ताद फरक खान, उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले अफलावर उनके वो शागिर्द भी हैं। तो आलिया जेठ 2021 में इस छत ने टूर्नामेंटों में कसूर से परफॉर्म किया और जो बड़ा टूर्नामेंट था उड़ान है पहचान के नाम से, कामरान अब्बास नकवी ऑफ लाहौर, आपको पता है कि वो पंजाब की सतह पे भी टूर्नामेंट करवाते हैं। इसी तरह यहाँ भी एक टूर्नामेंट जो है वो उड़ाया गया और बाकी टूर्नामेंटों में भी इस छत की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की। अदर आज सामने आ जी ये दोस्तों अब मैंने सुबह भी इंट्रो में आपको बताया कि जीशान को बाकायदा तौर पे कसूर में पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन गुजरात पाकिस्तान का नुमाइंदा इसे तकरीबन 1.5 माह पहले मुकर्रर किया गया। तो आज मेरे आने से पहले ये यहाँ मौजूद था।
तो ये एक नस्ल दोस्तों उस्ताद रोजी खान उनके घर की एक बड़ी तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये कबूतर उनके पास पिछली तकरीबन 4 दहाइयों से उनके घर में ये मौजूद हैं। इस कबूतर की आप वज़ाकता देखें। मैंने एक मिनट कबूतर अब आग दिखाए जरा। ईगल लग माशाल्लाह ईगल की तरह जी रिजल्ट ठीक आ रहा है। कुंडा दिखाएं इसका। ये दोस्तों इसका कुंडा देखें। तो ये अब आप लोगों ने असेस करना है कि ये ब्रांड कौन सा है। मुझे तो ये टैडी कबूतर लग रहे हैं, अजान हो रही है। जोड़ा वाले कलियां ना आखिरी तीनों कलियां। आँख दिखाओ यार इसको, मतलब ये क्या आपको कहना जाए ना ऊपर ज़रा तस्वीरें बनानी है। अच्छा चलो हेलो हेलो है ना, जोड़े वाले कुछ 2-4 कबूतर चले जाके वो। तो दोस्तों आपने भाई आए, आओ निशान आओ मियाँ साहब आए। तो दोस्तों आपने उस्ताद रोजी खान आप अमेरिका कसूर से उनका तल्लक, मेरे परदेसी भाई हैं, अमेरिका में मुकीम हैं। तो मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज सुबह भी जब फजर की नमाज के बाद उनसे बात हुई तो वो कहने लगे लाला जी आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपका अपना घर है। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ दोस्तों। जब से मैं आपके शोबा में आया हूँ मेरा इस खानदान से भी तल्लक रहा है और आज भी मैं समझता हूँ कि मैं उसी एक तल्लकदारी को निभाते हुए पिछली दफ़ा हम कुछ अर्सा पहले यहाँ को तकरीबन 1.5 माह पहले आए तो मैं यहाँ डेरे पे नहीं आ सका था। तो ये वो कमी जो है पूरी करने के लिए आज मैं अपने इन भाइयों में हाजिर हुआ हूँ। तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने खान बरादरान का, चौधरी साकिब का, मियाँ मुदस्सर साहब हैं, अकरम भाई हैं और आज इसी तरह मेरे नुमाइंदा जीशान अली वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आपको कुछ चंद जोड़े वाले कबूतरों का शो करवाएंगे। अजानें हो रही हैं, आप लोग भी नमाज पढ़ें
हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफीक दें। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।